सीमाओं पर फिर से हलचल मचा दी है। जब पूरा देश कश्मीर के हालात पर नजर रख रहा था, तब लद्दाख की बर्फ से ढकी ऊंचाइयों पर एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। और इस बार कलम भारत की संसद नहीं, बल्कि वहां के लोग और उनकी आकांक्षाएं चला रही हैं। कहते हैं ना, इतिहास तब बनता है जब कोई सरकार सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए फैसले लेती है। और आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म किया था, तो पूरा विश्व दंग रह गया था। उस एक झटके ने जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान की मुख्य धारा में ला दिया और लद्दाख को दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, जो सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं था, बल्कि दशकों से अनदेखा किए गए लोगों को पहचान देने की पहल थी। अब 6 साल बाद मोदी सरकार फिर से एक नया कदम उठाने जा रही है। इस बार आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख को दिया जा सकता है विशेष संवैधानिक दर्जा, जो वहां के लोगों को भूमि, नौकरियों और संसाधनों पर स्थानीय अधिकार देगा। और जैसे ही ये खबर आई, विपक्ष फिर से सक्रिय हो गया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को फिर वही दर्द महसूस हुआ, वही सवाल, वही बेचैनी कि आखिर मोदी सरकार इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आर्टिकल 371 का मतलब क्या है, तो इसे समझना जरूरी है। संविधान का यह हिस्सा भारत के उन क्षेत्रों को विशेष अधिकार देता है जो भौगोलिक या सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील है। आज भारत के 12 राज्यों में ये लागू है। नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और अन्य में। अब जब यही अधिकार लद्दाख को देने की चर्चा है, तो सवाल उठता है, आखिर इसमें डर किसे है? क्या यह डर विकास का है, या फिर उस राजनीति का जो दशकों तक लोगों को बांधकर रखती आई है? दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि लद्दाख हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा। आज से नहीं, 1947 से ही जब भारत आजाद हुआ, तब लद्दाख को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दिया गया और यहीं से शुरू हुई उपेक्षा की कहानी। कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा, यानी आर्टिकल 370, कश्मीर की राजनीति का तो केंद्र बन गया, लेकिन लद्दाख उसके साए में गुम हो गया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा घाटी की राजनीति को केंद्र में रखा और पहाड़ों की आवाज को हाशिए पर डाल दिया। लद्दाख के लोग, चाहे वो लेह के बौद्धों हो या कारगिल के शिया मुस्लिम, उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनकी भाषा, उनका पर्यावरण, सब कुछ राजनीतिक समीकरणों के नीचे दब गया। अब सोचिए, ये वही क्षेत्र है जो भारत की सबसे खतरनाक सीमा पर है, चीन और पाकिस्तान दोनों की निगरानी में। फिर भी वहां सड़कें टूटी हुई, रोजगार के अवसर सीमित और केंद्र की योजनाओं का फायदा पहुंचने में सालों लग जाते थे। ये सब तब हुआ जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें थीं, जो कश्मीर को विशेष बताने में तो आगे थीं, लेकिन लद्दाख की मूल समस्याओं से मुंह मोड़ लेती थी। जबकि मोदी सरकार ने 2019 में एक ऐतिहासिक कदम उठाकर इस भेदभाव की जंजीर तोड़ दी। आर्टिकल 370 को खत्म किया, लद्दाख को अलग दर्जा दिया और कहा अब हर क्षेत्र को समान अवसर मिलेगा। और अब जब वही सरकार लद्दाख के लिए आर्टिकल 371 जैसी सुरक्षा देने की बात कर रही है, तो विपक्ष को फिर से तकलीफ हो रही है, क्योंकि यह वही विपक्ष है जिसने दशकों तक विशेष दर्जा शब्द का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया था। आज वही कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है कि क्यों इतना अधिकार। सवाल यह नहीं है कि क्यों इतना अधिकार, बल्कि यह है कि अब तक क्यों नहीं मिला। दोस्तों, अब जरा सोचिए, क्या यह सब यूं ही हो रहा है? क्या मोदी सरकार अचानक लद्दाख के लिए विशेष प्रावधान लाने का फैसला कर रही है? नहीं, ये एक सोचा समझा कदम है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है और एक राजनीतिक संदेश भी। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के विकास की नई दिशा तय करेंगे। तब बहुत से लोगों ने कहा था कि यह बस एक राजनीतिक बयान है, लेकिन आज वही वाक्य नीति बन चुका है। गृह मंत्रालय में हाल ही में जो बैठक हुई, जिसमें लद्दाख की लेह, एपेक्स, बॉडी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के नेता शामिल थे, वह सिर्फ एक औपचारिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत था कि केंद्र सरकार अब लद्दाख को संविधान के अंदर स्थायी सुरक्षा देने के मूड में है। संकेत साफ है, लद्दाख को आर्टिकल 371 के तहत
वही अधिकार मिल सकते हैं जो नागालैंड या सिक्किम जैसे राज्यों को मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब बाहरी लोग वहां जमीन नहीं खरीद पाएंगे, नौकरियों में प्राथमिकता स्थानीय लोगों को मिलेगी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर फैसला वहीं की जनता की सहमति से होगा। अब सवाल उठता है, इससे दिक्कत किसे है? कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने दशकों तक कश्मीर की राजनीति को अस्पृश्य बना दिया था। उनके लिए आर्टिकल 370 एक भावनात्मक ढाल थी जिससे उन्होंने वोट जुटाए, लेकिन देश का दिल खो दिया। आज वही कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी सरकार राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी सरकार वो कर रही है जो कांग्रेस को करना चाहिए था, पर उसने कभी करने की हिम्मत नहीं की। याद कीजिए, जब चीन सीमा पर तनाव था तब भी मोदी सरकार ने लद्दाख में सड़कों और पुलों का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया। पैंगोंग झील तक अब सड़कें हैं, सुरंगें हैं और सेना की पहुंच पहले से दोगुनी तेज हो चुकी है। और अब जब इन इलाकों को संवैधानिक सुरक्षा दी जा रही है तो यह न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए राहत है, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि भारत अब अपने सीमांत को सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि नीति में भी मजबूत कर रहा है। दोस्तों, अब जरा लद्दाख की धरती से आती आवाजें सुनिए, वो आवाजें जो ठंडी हवाओं में भी गर्मजोशी से कह रही हैं, हमें सिर्फ शांति नहीं, सम्मान चाहिए। लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी मांग रही है छठी अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत स्वशासन, यानी कि भूमि, जंगल और संस्कृति पर स्थानीय प्रशासन का अधिकार। केंद्र की बैठक में जब गृह मंत्रालय ने आर्टिकल 371 के तहत विशेष सुरक्षा देने की बात की तो नेताओं ने कहा यह अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी अधूरी है। लेह से लेकर कारगिल तक आज जनता में जागरूकता बढ़ी है, विधान उनके पक्ष में है, बस किसी सरकार को उन्हें समझने की इच्छा होनी चाहिए। और मोदी सरकार ने यही किया है, सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा भी है। सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों के लिए आवाज उठाई, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी जनता में रोष है। लोग कह रहे हैं हम दुश्मन से नहीं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और मोदी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि बातचीत से हर समस्या हल हो सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाता है। क्या सरकार छठी अनुसूची की मांग भी मान लेगी? क्या लद्दाख को पूरा संवैधानिक स्वायत्त दर्जा मिलेगा, या फिर यह आर्टिकल 371 ही वहां की नई पहचान बनेगा? जो भी हो, यह साफ है कि लद्दाख अब हाशिए पर नहीं रहेगा। ये वही धरती है जहां बर्फ और बहादुरी दोनों साथ बहते हैं, जहां सैनिक चौकियों के साथ साथ जनता भी अपने अधिकारों की चौकीदारी कर रही है, जहां मोदी सरकार की विकास की राजनीति और लद्दाखियों की पहचान की लड़ाई एक ही दिशा में चल रही है। कांग्रेस पार्टी को यह बात शायद इसलिए खल रही है क्योंकि ये कहानी उनकी नहीं है। ये कहानी है उस भारत की जो खुद अपने फैसले ले रहा है, जो अपनी सीमाओं को सिर्फ पहरा नहीं, सुरक्षा और सम्मान दे रहा है। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 370 और 371 दोनों हमें यह सिखाते हैं कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। लेकिन फर्क यह है, कांग्रेस ने विविधता को अलगाव बना दिया और मोदी सरकार ने उसी विविधता को एकता की डोर में पिरो दिया। आज लद्दाख की बर्फीली वादियां सिर्फ ठंडी नहीं है, वो गर्म है उम्मीदों से, अधिकारों से और उस नए भारत से जो हर कोने को बराबर मानता है। अब बर्फ पिघल रही है और इस बार यह पिघलाव मौसम का नहीं, राजनीतिक जागरूकता का है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या लद्दाख का यह अध्याय सिर्फ एक राज्य का संघर्ष है, या यह भारत की उस नई सोच की मिसाल है जहां सीमा का मतलब सिर्फ नक्शे की लकीर नहीं बल्कि लोगों के दिलों से जुड़ा रिश्ता है। नमस्कार।